नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट का वो हिस्सा जो आम इंसान की पहुंच से बाहर हो, एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ छिपा हुआ है। डार्क वेब ऐसी दुनिया है जो माना जाता है कि यह क्राइम की दुनिया है। एक ऐसा हिस्सा जिसे इंटरनेट का काला साया भी कहा जाता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि इंटरनेट का असली छिपा हुआ हिस्सा है। आज हम बात करेंगे डार्क वेब के बारे में। इंटरनेट के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन जिस इंटरनेट का हम रोज इस्तेमाल करते हैं जैसे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, यह सिर्फ सरफेस वेब है। असली इंटरनेट का लगभग 90% हिस्सा तो डीप वेब और डार्क वेब में छिपा हुआ है। डीप वेब वो हिस्सा है जहां हमारे बैंकिंग रिकॉर्ड, मेडिकल डेटा और अन्य निजी जानकारी होती है। लेकिन डार्क वेब उससे भी गहरा है। यह इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे एक्सेस करने के लिए खास ब्राउजर जैसे TOR का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर सब कुछ गुप्त और छिपा हुआ है। और डार्क वेब पर वैध और अवैध दोनों तरह की गतिविधियां होती रहती है। यहाँ कई लोग अपनी गुप्त विचार को रखने के लिए जाते हैं, जैसे कि पत्रकार, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि सरकार भी डार्क वेब का इस्तेमाल करती है। लेकिन डार्क वेब का एक अंधेरा पक्ष भी है। डार्क और यहाँ तक कि फर्जी दस्तावेजों का व्यापार होता है। यहाँ पर हर चीज गुप्त रूप से बेची और खरीदी जाती है। डार्क वेब पर हैकर्स ने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और बैंक अकाउंट्स डिटेल्स को चोरी करके बेचते हैं। हालांकि कुछ लोग डार्क वेब का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अपराधी नहीं है। हालांकि यहाँ पर पत्रकार और राजनीतिक विरोधी भी होते हैं जो सरकारों को अन्य प्रकार के चीज को बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब पर पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए आपको TOR ब्राउजर जैसे खास टूल्स की जरूरत होती है। TOR ब्राउजर आपके इंटरनेट कनेक्शन को कई सर्वर्स के जरिए घुमाता है, जिससे आपकी पहचान छिपी रहती है। यही कारण है कि डार्क वेब को एक्सेस करना सुरक्षित होता है, लेकिन यह अक्सर गलत कारणों से इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि डार्क वेब अपनी गोपनीयता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ जुड़े खतरे भी बहुत हैं। डार्क वेब पर अवैध गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल होता है, जिससे अपराधियों को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब पर जाने से पहले आपको कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि वहां आपकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा सकती है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डार्क वेब और भी जटिल हो सकता है। AI का इस्तेमाल करके लोग और भी उन्नत तरीके से अपराध कर सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्था को बनाए रखना कठिन हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम डार्क वेब को एक तरफा नहीं देखें। यहाँ पर पत्रकार, सरकारें और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी होते हैं जो अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। इसलिए डार्क वेब का इस्तेमाल करना न केवल एक तकनीकी चुनौती भी है, बल्कि एक नैतिक चुनौती भी है। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो रहस्यमय और डरावना लगता है, लेकिन यह उतना ही वास्तविक है जितना कि हमारा रोजमर्रा का इंटरनेट। सवाल यह है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।